टेक्निकल रिफॉर्म्स में न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स होंगे जिनको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप की जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो बढ़ेगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो हमने पीछे पढ़ के हैं उनको बस डिटेल से आपको करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन की बढ़ा देंगे। पहले एक लैंड में आप लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते थे, अब उस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इससे क्या होगा, स्टेप हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट्स बाय यूजिंग, ये कह रहा है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए एक दवाई बनाई है जिसकी वजह से वो हमारी क्रॉप्स को वो नुकसान नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट में इसने बताया है स्ट्रेस हैज़ बीन लेड टू साइंटिफिक कल्टिवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्मिंग, के जो प्राचीन टाइम के हम जो खेती करते थे उससे ज़्यादा अच्छा सिग्निफिकेंट है साइंटिफिक कल्टिवेशंस में। क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्रॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, सोइल को प्रिपरेशन कर सकते हैं, पहले से तैयार करते हैं, रोटेशन करते हैं क्रॉप्स की, सिलेक्शन ऑफ सीड्स की सिलेक्शन करते हैं, फर्टिलाइजर बेस्ड अदर्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम सिलेक्ट करके अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप उनको हम यूज़ करते हैं। मर्केंडाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशंस, इसमें क्या कहते हैं, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाती है किसानों को, जिससे क्या होता है किसान हर एक स्कीम का फ़ायदा उठा सके। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमने पढ़ा है इंटरमीडिएटरी जमींदारी प्रथा था उसको अबोलिश कर दिया कल्टीवेशन के थ्रू जमींदारों ने। उन्होंने क्या किया है, जो किसान है वो सीधा डायरेक्ट अपने लैंड का स्वामी बन जाता है और वो जो उससे खेती लेके करना चाहते हैं उन किसानों को डायरेक्ट दे सकता है। जो रेंट है 1/3 अपनी क्रॉप का वैल्यू को रेंट फिक्स किया गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ले ले, किसी से बहुत कम ले ले। फिर है कंसोलिडेंस ऑफ होल्डिंग्स, इसमें कहते हैं वन प्लेस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग, कहते हैं कि एक ही खेतों जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे बटे खेत थे ना उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया। उसके बाद है सीलिंग के मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेशन है लैंड होल्डिंग, कि आप इतना ही लैंड होल्ड कर सकते हो, उसके बाद जो मैक्सिमम लैंड है वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर है कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इनकरेज करती है एनहांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स, टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट ए लोअर प्राइस, सेल देयर प्रोडक्शन एट ए हायर प्राइस। कहता है कि जो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसमें वो लो प्राइस पे अपने प्रोडक्शन के इनपुट्स ले सकते हैं और हाई प्राइस पे अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं। जर्नल रिफॉर्म्स में क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने जो पहले नहीं होती थी। उसके बाद क्रेडिट भी लो रेट पे, बिल्कुल लो रेट पे उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। देखो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स उन्होंने खोले हैं, RRBs, गाँव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन्होंने खोली हैं, नाबार्ड उन्होंने खोला है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे शीर्ष जो चोटी पे अपेक्स बैंक है वो नाबार्ड है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किसानों को पैसा देती। रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ हैं जो आपस में मिलके काम करती है, टाइमली पेमेंट देती हैं फार्मर्स को, छोटी छोटी किसान है अपनी छोटी छोटी सेविंग से उस पेमेंट्स को वापस कर सकता है। मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस डिसाइड हुई है जिसकी वजह से एक किसान को उसकी अच्छी फसल की अच्छी इनकम मिल जाती है, उससे कम रेट पर वो नहीं बेच सकता। जैसे गेहूं के रेट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, राइस के रेट गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ की प्राइस फिक्स कर देती है, उससे रिलेटेड वो कम प्राइस नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद इंडिया में आई थी एक ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 से 67 में आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था, हमें लग रहा था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा वो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वो GDP क्योंकि उस टाइम तो GDP एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी, हमारी GDP भी लो थी, कि उसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें किसानों के लिए बहुत सारी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था हमारा 1967 और 68 में, फूड ग्रेन लेके आया था। इसमें फूड ग्रेन काफ़ी बढ़ गया था, हमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे इन प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। इसके 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज है मिड 60 से 70 के बीच, इसमें क्या हुआ था, वीट और राइस ग्रोइंग रिग्रेशन, मतलब वीट और राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा था। पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वीट का, ऐसे देखो इसने काम सभी फसलों पे किया, लेकिन कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो देखा जाता है वीट एंड राइस की फसल पे। मिड में था 70 से 80 में, तो उसमें दूसरे फेज में क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन विकम विस्पर्ड कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। कहते हैं कि इसने बहुत सारे कंट्री को कवर कर लिया था और बहुत सारे क्रॉप्स को भी कवर कर लिया था। अक्रॉस बोथ दीज फेज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज करेक्टेड बाय द फ्लोइंग। इसमें क्या हुआ था, स्पोर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया था उसने,
ये आपके डाटा आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर लेना, नई बुक के अकॉर्डिंग, कि पहले प्रोडक्शन इतना था, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी थी, बाद में बढ़कर इतना हो गई है। ये कहते हैं कि पहले इतना कल्टीवेशन का एरिया था जिसमें हाई वेराइटी के बीज यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के सेकंड फेज की वजह से वहाँ पे हाई क्वालिटी के बीज यूज़ करने से वहाँ पे 13 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 19 करोड़ हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ गया था। उसके बाद कहता है कि शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि लोग ना अपने गुजारे के लिए ही फसलें पैदा करते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपना गुजारा कर ले, कुछ बचेगा तो बेचेंगे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ऐसा चेंज लेके आए कि आप फार्मिंग है वो कमर्शियल करो, पैसा कमाने के लिए खेती करो, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए नहीं, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए खेती करो, लाभ कमाने के लिए खेती करो। तो जो हमारी फार्मिंग थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सब्सिस्टेंस की से चेंज होकर कमर्शियल फार्मिंग बन गई। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह के लिए नहीं की जाती, बल्कि कमर्शियल के लिए की जाती है, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए की जाती है। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ कॉज्ड ए चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड ऑफ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। ये सेम ही है कि वो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, जीवन निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन करने लगा। सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी फूड ग्रेन में, हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था कि हम अपने पास यूज़ करके फॉरेन कंट्री में है वो प्रोडक्शन हम क्या कर सकते थे, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।